इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्लोर पजल को, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए, राइट। तो ये आपको जो पजल्स हैं वो आएंगी 5 से 15 नंबर की देखने को मिलेंगी एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में, राइट। तो जितनी ज्यादा आप पजल सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और इतने आपको जो है पजल आएंगी, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा पजल आप सॉल्व कीजिए। तो ये रही आज के लिए हमारे पास फ्लोर पजल। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है देयर आर 8 पीपल PQRS TUV एंड W लिव इन अ बिल्डिंग हैविंग 8 फ्लोर्स। यहाँ पे बोला है बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 and the above floor it is numbered as 2 and so on. The top floor is numbered 8. Only one person live on each floor. ये बोला है हमारे से यहाँ तक स्टेटमेंट में। यहाँ पे बात हो रही थी 8 फ्लोर की। तो देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही थी, 8 फ्लोर की बात हो रही थी। तो हम क्या बना लेंगे, सबसे पहले बना लेंगे यहाँ पे 8 फ्लोर बना लेंगे। तो फ्लोर कितने थे यहाँ पे, 8 फ्लोर थे। तो सबसे पहले बना 1 फ्लोर, दूसरा फ्लोर, फिर तीसरा फ्लोर बनाइए, ये चौथा फ्लोर बना, पांचवा, छठा, सातवां और ये बना हमारे पास 8वां फ्लोर, राइट। और इसके बाद बोला क्या था यहाँ पे, देखिए ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है इसको नंबर 1 देते हैं और जो हमारे पास टॉप फ्लोर है उसका नंबर क्या है, 8 है। तो यहाँ पे टॉप फ्लोर कितना था, 8 नंबर पे था। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 8, राइट। यहाँ पे अब हम इसको ऊपर की तरफ लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। हमने लिख लिया 8 फ्लोर लिख लिए। इसके बाद ये इसको देते हैं हम केस 1। ये हमारे पास केस 1 है, ये केस 2 है, ये हमारे पास केस 2 आ गया, केस 3 आ गया, केस 4 आ गया, राइट। हम 4 केस बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। देखिए अब इसके बाद 4 केस क्यों बनाएंगे, क्योंकि जब हम पर्सन को बिठाएंगे तो वो अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा केस बनाते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो है स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन से फ्लोर पे कौन पर्सन रह रहा है, राइट। तो अब देखिए हमारे पास क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, P लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो फ्लोर 5। जो P है वो 5 के नीचे रहता है, पर रहता है कौन से फ्लोर पे है, इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे रहता है। ये हमारे से फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है। 5 के नीचे कितने इवन नंबर आता है, एक 4 आता है और दूसरा आता है 2, राइट। तो एक केस में हम P को बिठा देंगे 4 नंबर पे, 4th फ्लोर पे, और दूसरे केस में हम बिठा देंगे P को 2nd फ्लोर पे, राइट। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी दोनों केसों में। तो इसके बाद पढ़ते हैं जी नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या बोला है, 2 पीपल लिव बिटवीन P एंड Q। जो P एंड Q है इनके बीच में 2 पर्सन रह रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में अगर हम P और Q के बीच में 2 पर्सन बैठाते हैं तो P और Q के बीच में 2 पर्सन कहाँ पे आ सकते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन में भी आ सकते हैं और ऊपर वाले डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हम बैठाएंगे फर्स्ट फ्लोर में Q को, और जो सेकंड केस बनेगा उस P के ऊपर अगर हम 2 पर्सन छोड़ दें तो यहाँ पे 7th फ्लोर पे भी Q आ सकता है, राइट। और इसके बाद जो सेकंड केस था हमारे पास, इसमें भी हम P के बाद सिर्फ ओनली देखिए ऊपर वाले डायरेक्शन में ही 2 पर्सन को छोड़ सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या बिठा देंगे, Q को बिठा देंगे, क्योंकि P के नीचे जो है कोई भी 2 पोजीशन वेकेंट नहीं थी, तो इसलिए हम नीचे की तरफ नहीं बिठा सकते, राइट। तो हमारे पास Q वाली स्टेटमेंट भी क्लियर हो चुकी है, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ पीपल हु लिव अबव Q इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु लिव बिलो R। यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ पीपल जो अबव Q हैं और बिलो R हैं वो क्या है, सेम है। तो देखिए इस वाली स्टेटमेंट में क्या बोला था, इसमें बोला था कि Q के अबव जो है हमारे पास और R के बिलो हमारे पास क्या पर्सन रहते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए फर्स्ट केस में हमारे पास Q आ रहा था फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसका मतलब R कहाँ पे आएगा, 8th फ्लोर पे आएगा। तभी इन दोनों के बीच में R के नीचे भी सेम पर्सन रहेंगे और Q के ऊपर भी सेम पर्सन रहेंगे। देखिए हमारे पास कितने पर्सन आ रहे थे, R और Q के बीच में 6 पर्सन आ रहे थे। तो अगर हम R के नीचे देखें तब भी 6 पर्सन है और Q के ऊपर देखें तब भी 6 पर्सन है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास R की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखेंगे सेकंड वाले केस में। ये हमारे पास सेकंड केस। इस केस में देखिए हमारे पास Q 5th नंबर पे आ रहा था
और Q के ऊपर थे हमारे पास कितने पर्सन थे, 3 थे। तो R के नीचे भी हमें 3 पर्सन बैठाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब सेकंड केस में R कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। Q के अबव में 3 पर्सन थे और R के बिलो में भी 3 पर्सन थे। तो सेकंड वाले केस में भी हमारे पास R की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम करेंगे थर्ड केस में। थर्ड केस में देखिए हमारे पास Q के अबव में 1 पर्सन था, तो हम R के बिलो भी 1 पर्सन करना पड़ेगा। तो इस केस में R कहाँ पे आएगा, R आ जाएगा हमारे पास सेकंड फ्लोर पे, राइट। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है उसमें क्या लिखा है, 2 पीपल लिव बिटवीन R एंड S। जो R एंड S है उनके बीच में 2 पर्सन रह रहे हैं, राइट। तो देखिए अब हमारे पास फर्स्ट केस में S कहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास S आ जाएगा। R और S के बीच में अगर 2 पर्सन रह रहे हैं तो हमारे पास S कहाँ पे आएगा, यहाँ पे S आ जाएगा। तो जो सेकंड केस बनेगा इसमें देखिए हमारे पास R के अबव में अगर हम 2 प्लेस छोड़ दें तभी हमारे पास S यहाँ पे आ सकता है, और R के 2 हम पर्सन नीचे को छोड़ें तभी हमारे पास S आ सकता है। तो इसलिए हमारे पास चौथा एक और केस बनेगा यहाँ पे कि R के बिलो में 2 पर्सन छोड़ दें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा क्या, कौन आ जाएगा, यहाँ पे S आ जाएगा। तो यहाँ पे बैठा था P, राइट, तब भी हमारी कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। और 5th फ्लोर पे बैठा था फोर्थ केस में Q, राइट। तो देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। इसी का देखिए इसका हमने एक और पार्ट बना दिया यहाँ पे। इस वाले केस में क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। R के ऊपर अगर S को लिखे तब भी 2 पर्सन आ रहे थे, बिलो लिखे तब भी हमारे पास R और S के बीच में 2 पर्सन आ रहे थे, राइट। तो इसलिए हमें फोर्थ केस भी बनाना पड़ा। तो इसी तरीके से अब हमने देखिए फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में हमारे पास R और S के बीच में सेम जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम थर्ड केस में भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए R और S के बीच में हम 2 पर्सन बैठा दें तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे आएगा, थर्ड केस में S आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो हमारे पास सभी केसों में R और S की जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो देखिए हमारे पास थर्ड केस में क्यों हमारे पास 5th फ्लोर पे S आया, क्योंकि हमारे पास R के नीचे कोई भी 2 पर्सन नहीं थे, तो इसलिए हमारे पास R के अबव हमने S को बिठाया, राइट। हमारे पास अब जो है R और S की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोल रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है U lives immediately above the floor on which S lives। यहाँ पे बोला है U कहाँ पे रहता है, immediately above, जहाँ पे S रहता है। S के immediately above में कौन है, U रहता है, राइट। ये हमें बोला है इस वाले स्टेटमेंट में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट केस में कहाँ पे आएगा U, S के इमीडिएट अबव में कहाँ गया, U आ गया। और सेकंड केस में भी हमारे पास S के इमीडिएट अबव में U आ गया। इसी तरीके से थर्ड वाले केस में भी हमारे पास S के इमीडिएट अबव में U आ गया। पास जो फोर्थ नंबर केस था, अगर हम S के इमीडिएट अबव में U को लिखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी P था, तो हमारा केस नंबर 4 जो है वो रॉन्ग हो गया, राइट। ये हमारा केस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, उसके बाद बोला है U lives on one of the floor above V and below W। तो इस वाली स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, इस वाली स्टेटमेंट में बोला है जो हमारे पास U है, राइट, वो W के नीचे रहता है और V के ऊपर रहता है। हमारे पास इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे इन वाले केसों में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, U जो है वो W के नीचे रहता है और V के ऊपर रहता है, पर ऐसा नहीं है पता कि इमीडिएट रहता है, ऐसा ही बोला है कि ऊपर नीचे रहते हैं, राइट। तो देखिए हमारे पास यहाँ फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था, फर्स्ट वाले केस में U था हमारे पास 6th फ्लोर पे और अब हमने W को बिठाना है इसके ऊपर। U के ऊपर ओनली एक ही पोजीशन खाली थी, तो यहाँ पे बिठा देंगे हम W को और उसके बाद हम V को बिठाएंगे नीचे कहीं पे, जो कि U के नीचे होना चाहिए। अब देखो हमारे पास बच जाती है V की पोजीशन। V को या तो हम थर्ड पोजीशन पे बैठा सकते हैं या तो सेकंड पोजीशन पे बैठा सकते हैं, राइट, फर्स्ट वाले केस में। अब देखिए हमारे पास सेकंड वाले केस में हमारे पास क्या बन रहा था, क्या बोल रहा था कि U जो है उसके ऊपर कौन रहता है, W रहता है। और देखिए फर्स्ट सेकंड वाले केस में U के ऊपर कोई भी पोजीशन खाली नहीं थी, तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि U के ऊपर कौन था, W रह रहा था। इसका मतलब सेकंड जो केस हमारा वो गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि U के ऊपर ओनली कोई भी पोजीशन खाली नहीं रही थी, तो इसके मतलब ये हमारे पास गलत केस हो गया, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं जी थर्ड वाले केस में। देखिए हमने U के ऊपर क्या बिठाना था, W को बिठाना था, कहीं पे भी बिठा सकते थे, तो एक पोजीशन खाली थी, तो थर्ड केस में यहाँ पे आ जाएगा W। और इसके बाद क्या बोला था कि U के नीचे कौन रहता है, V भी रहता है, तो V को हम थर्ड केस में कहाँ पे बिठा सकते हैं, थर्ड वाली फ्लोर पे बिठा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड केस में V, राइट। तो हमारे पास अब जो है स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी है यहाँ तक। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर। लास्ट में क्या बोला है, V does not live on bottom most floor। जो V है वो
बॉटम मोस्ट फ्लोर पे नहीं रह रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट केस है उसमें हमारे पास वी कहीं पे भी आ सकता है, सेकंड फ्लोर पे भी आ सकता है और थर्ड फ्लोर पे भी आ सकता है। तो अभी हमें कंफर्मेशन नहीं हुई कि वी फर्स्ट केस में कहाँ पे बैठेगा। और देखिए थर्ड जो केस है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो वी की थी वो कंफर्मेशन मिल गई कि वी हमारे पास थर्ड फ्लोर पे ही बैठेगा, क्योंकि अगर जो है फर्स्ट फ्लोर पे तो वी बैठ नहीं सकता क्योंकि वो बॉटम मोस्ट फ्लोर है, राइट। तो इसलिए हमारे पास वी की पोजीशन ओनली थर्ड पोजीशन पे ही आएगी थर्ड वाले केस में। इसके बाद देखिए लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। लास्ट स्टेटमेंट में बोला गया है क्यू लीव्स अबव पी। जो क्यू है वो पी के अबव में रहता है, राइट, ये हमारे से बोला गया है। तो देखिए फर्स्ट जो केस है इसमें हमारे पास पी कहाँ आ रहा था, ऊपर आ रहा था, और हमारे पास क्यू कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट जो केस है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास अब देखते हैं थर्ड वाले केस में। तो हमारे पास जो थर्ड केस है इसमें भी हम कंडीशन को चेक कर लेते हैं। जो पी के अबव में कौन रह रहा था, क्यू रह रहा था। तो हमारे पास थर्ड केस में क्या रहा था, पी के अबव में क्यू आ रहा था। तो इसका मतलब केस 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो केस था ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हमारे पास एक जो लास्ट में ये पोजीशन है यहाँ पे वेकेंट बच जाती है। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे ओनली टी की बात नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पे आ जाएगा टी। तो देखिए हमने पूरी जो स्टेटमेंट है इनको पढ़ने के बाद देखिए हमारे पास ये फाइनल डायग्राम बच जाता है, राइट। ये हमारे पास फाइनल डायग्राम बच जाता है केस नंबर 3। बाकी हमारे पास केस नंबर 2 और केस नंबर 1 और 4 ये हमारे जो है रॉन्ग हो जाते हैं, राइट। ओनली केस 3 हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके बाद अब हमारे पास डायग्राम रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ओनली क्वेश्चन के आंसर देंगे। ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, हु लिव्स इमीडिएट अबव पी। पी के इमीडिएट अबव में कौन रहता है। तो देखिए हमारे पास पी के इमीडिएट अबव में कौन रह रहा था, यहाँ पे एस रह रहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या थी, ये था लास्ट ऑप्शन एस। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो रहा ये। उसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड वी। टी एंड वी के बीच में कौन रह रहा है, ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए हमारे पास ये था टी केस इस केस में, और ये था हमारे पास यहाँ पे वी। तो टी और वी के बीच में कौन रह रहा था, यहाँ पे आर रह रहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो टी और वी के बीच में कौन रह रहा था, आर रह रहा था। तो वो हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमारे से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। इस पे क्या लिखा था फर्स्ट स्टेटमेंट में, W लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। जो W है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहता है। तो देखिए हमारे पास W तो जो था वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रह रहा था। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, हमारे पास ट्रू हो गई। अगली स्टेटमेंट क्या बोलती है हमारे पास, ये सेकंड, R लिव इमीडिएट अबव द फ्लोर ऑन बीच T लिव्स। हमारे पास R जो है इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ बीच T लिव्स। यहाँ पे बोला गया था आर जो है इमीडिएटली अबव टी रहता है। तो हमारे पास देखिए आर जो है इमीडिएट अबव टी रह रहा था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो गई। इसके बाद थर्ड क्या बोलती है स्टेटमेंट, 3 people लिव बिटवीन क्यू एंड टी। जो क्यू है और टी है इनके बीच में क्या 3 पर्सन रह रहे हैं, ये हमारे से बोला था। ये हमारे पास क्यू था, ये हमारे पास टी था। तो देखिए इन दोनों के बीच में हमारे पास 3 से ज्यादा पर्सन रह रहे थे। तो इसका मतलब हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या थी, इनकरेक्ट क्या थी, स्टेटमेंट थी, राइट। इसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप अगली वाली स्टेटमेंट को भी चेक कर सकते हैं। देखिए आगे क्या बोला था, एस लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। एस जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है। देखिए एस कहाँ पे रह रहा था, 5वें फ्लोर पे रह रहा था। 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। इसके बाद लास्ट क्या बोलता है, आर आर करेक्ट। तो देखिए आर आर करेक्ट तो नहीं थी क्योंकि एक स्टेटमेंट हमारे पास गलत आ रही थी। तो जो हमारी गलत आ रही थी वही हमने बतानी थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। उसमें क्या बोला था, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे from a group, which one of the following does not belong to the group। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या बोला है कि बताइए, ये हमारे पास भी नीचे जो है पर्सन दी है, इनके में से कौन सा ऐसा पर्सन है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट था टी। तो टी हम देखेंगे कौन से फ्लोर पे आ रहा था, टी आ रहा था हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे, राइट।
और V हमारे पास किस पे आ रहा था, V आ रहा था हमारे पास थर्ड फ्लोर पे। तो V किस पे आ रहा था जी, थर्ड फ्लोर पे आ रहा था। P देखिए, P हमारे पास कौन से फ्लोर पे आ रहा था, P आ रहा था हमारे पास फोर्थ फ्लोर पे। तो P आ रहा था फोर्थ फ्लोर पे। और Q कौन से फ्लोर पे आ रहा था, देखो Q आ रहा था हमारे पास यहाँ सेवंथ फ्लोर पे। तो Q आ रहा था जी सेवंथ फ्लोर पे। और देखिए S, ये रहा S। तो S कौन से आ रहा था यहाँ पे, फिफ्थ फ्लोर पे आ रहा था। तो S आया हमारे पास फिफ्थ फ्लोर। तो देखिए अब हमारे पास क्या पता लगा हमें, जो बाकी T, V, Q और S है वो कौन से फ्लोर पे आ रहे थे, ऑड नंबर फ्लोर पे आ रहे थे। और P जो है हमारे पास इवन नंबर फ्लोर पे आ रहा था। तो इसका मतलब हमारे पास P ऐसा पर्सन था जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि वो इवन नंबर फ्लोर पे रह रहा था और 4 पर्सन ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहे थे, राइट। तो ये हो गया आज के लिए हमारे पास किसका क्वेश्चन, फ्लोर जो पजल होती है इसका क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोर पजल की स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ये डायग्राम टाइप करना पड़ेगा। डायग्राम टाइप करने के बाद आपको जो है क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। तो एक पजल से ड्राइव होते हैं ओनली 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको 3 पजल आएंगे, 3 के आपके मार्क्स बनेंगे 15, राइट। तो ये था आज के लिए क्वेश्चन जो था हमारे पास फ्लोर पजल से। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।